नमस्कार, समर्थ सहारा न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गुंजन। चलिए आज की खास खबर पर नजर डालते हैं। हिंदी साहित्य जगत में मुंहधड़ ने विद्वानों की कमी नहीं। साहित्य एक ऐसा दर्पण है जिसमें समायोजित हो जाती हैं छोटी छोटी नदियों का जल सागर में समा जाता है। इसी तरह अयोध्या की अंकिता तिवारी का साहित्य से शुरू से ही मानो जुड़ाव रहा। कह सकते हैं साहित्य ही एक ऐसा दर्पण है जिसमें सभी कुछ स्पष्ट नजर आता है। साहित्य आत्मा की भाव भंगिमा है। अंकिता ने बताया कि महादेवी वर्मा जैसी साहित्यकार को पढ़कर देवी मनोभाव में मानो समा गई और मैंने आत्म रूप से स्वीकार किया कि मनुष्य ही है जो अपनी लेखनी से आने वाली धारा की अपनी लेखनी से प्रभावित कर सकता है। और मैंने बीड़ा उठा लिया तब मानो मैंने सहज बैरागी मन में साहित्यिक पुस्तकों का पढ़ने और मनन चिंतन के सहज ही आविरल धारा प्रभावित होने लगी और एक साहित्यकार कवि के रूप में उभर कर मानस पटल पर अंकित होती चली गई। अंकिता ने साहित्य जगत की महान विभूतियों से संपर्क किया और अनेकों साहित्यिक लेखों से समाज की रूढ़िवादिता पर प्रहार करते लिखना शुरू किया। वहीं अंकिता ने सीनियर जर्नलिस्ट मनोज दुबे को बताया कि मेरे सहज बैरागी मन ने कण के ऊपर से लिखी पुस्तक मृत्युंजय पढ़ने का अवसर मिला था। मानो कण मेरे मन में ऐसे राज्य की आसान से उठने का नाम ही नहीं लेते और मैंने स्वीकार किया जीवन के हर पृष्ठ को अच्छी तरह पढ़ूं और समाज की धारा में प्रभावित कर सकूं। यही अयोध्या धाम हो, बाजुओं में हो बजरंगबली और हृदय में जय श्री राम। बाजुओं में हो बजरंगबली और हृदय में जय श्री राम हो। दुनिया देखूं पग पग टहलूं, पूरा विश्व भ्रमण करूं, किंतु अंत समय जब भी आए यही अंतिम विश्राम, यही अंतिम विश्राम हो। अयोध्या की बंदरपुर ग्राम सभा से हूँ और सीधे सीधे आपको अपनी कविता से जोड़ती हूँ। वर्तमान गांव के परिदृश्य की तरफ आपको लेके चलती हूँ। मेरा गांव अब उदास रहता है। ऐसी रचना जिसको फेसबुक पे बहुत प्यार मिला, आदरणीय बाबूजी का प्यार मिला और मैं कल से सोच रही थी कि बाबूजी की उपस्थिति में मैं ये पढ़ूं तो मुझे ये सौभाग्य प्राप्त हो भी गया है। मेरा गांव अब उदास रहता है। वर्तमान गांव का की स्थिति क्या है सुनिएगा कि लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, लड़के जितने भी थे मेरे गांव में, जो दोपहर को बैठते थे आम की छांव में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में, बड़ी रौनक हुआ करती थी जिनसे घर में, वो सब के सब चले गए शहर में। वो सब के सब चले गए शहर में। हास परिहास का आमतौर पर उपवास रहता है। मेरा गांव उदास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। बाबूजी ठंड में सिकुड़े और पसीने में नहाए थे, तब जाकर किसी तरह 3 कमरे बनवाए थे। तब जाकर किसी तरह 3 कमरे बनवाए थे। तीनों कमरे खाली है, मैदान बेजान है, छतें अकेली है, गलियां वीरान है और माँ का शरीर भी घुटनों पर भारी है। माँ का शरीर भी घुटनों पर भारी है। पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। पिता को हार्ट और डायबिटीज की बीमारी है। अपने ही घर में माँ बाप का वनवास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। मेरा गांव अब उदास रहता है। छत से बतियाते पंखे, दीवारें और जाले हैं। कई मकानों पर तो वर्षों से ताले हैं। कई मकानों पर तो वर्षों से ताले हैं। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। बेटियों को ब्याह दिया गया, ससुराल चली गई। दिवाली की छुरछुरी, होली का गुलाल चली गई। दालान में बैठे बुजुर्ग भी स्वर्ग सिधार गए और जो जीत गए थे मुश्किलों से वो बीमारियों से हार गए। जो जीत गए थे मुश्किलों से वो बीमारियों से हार गए। सावन के झूले उतर गए, सावन के झूले उतर गए। भादों में निराश रहता है। मेरा गांव उदास रहता है। और आखिरी बंदे के साथ विदाई लूंगी। यदि मेरी बात आप तक पहुंचे तो आशीर्वाद दीजिएगा कि अंताक्षरी, वॉलीबॉल, क्रिकेट सब वक्त की तह में दब गए। अंताक्षरी, वॉलीबॉल, क्रिकेट सब वक्त की तह में दब गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अहमदाबाद
जग गए। हमारे गांव के लड़के कमाने अहमदाबाद जब गए। रामलीला दुर्गा पूजा की वो बात नहीं रही। छतों पर गर्मियों में हलचल की रात नहीं रही। छतों पर गर्मियों में हलचल की रात नहीं रही। छतों पर गर्मियों में हलचल की रात नहीं रही। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सूना कर गई। ये अंधी दौड़ तरक्कियों की गांव सूना कर गई। और एकाकीपन का घाव अब तो दो गुना कर गई। जाने वाले चले गए अंकिता, यह कौन अनायास रहता है। मेरा गांव उदास रहता है। वाह, मेरा गांव अब उदास रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रणाम। फिलहाल इस खबर के साथ इतना ही। बने रहिए हमारे साथ समर्थ सहारा न्यूज पर। नमस्कार।